हेलो दोस्तों, एसजे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है माफ़ी। बहू, तुम्हारा देवर तुम्हारे पैर छू रहा है तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वो तुमसे माफ़ी मांग रहा है। माफ़ करने वालों का दिल बहुत बड़ा होता है। माफ़ कर दो उसको। ये छोटी छोटी बातें तो घर में चलती रहती हैं, इनके ऊपर घर में कलेश नहीं किए जाते। सुगंधा जी ने अपनी बड़ी बहू रागनी से कहा। लेकिन मम्मी जी, ये तो देवर जी का हर 15-20 दिन का काम है। पहले मुझे उल्टा सीधा बोलो और फिर माफ़ी मांग लो। आखिर मेरा भी आत्मसम्मान है। मैं कब तक ये सब सहन करती रहूं? रागनी बोली। सोमेश और शिवम दो भाई। किन्हीं कारणों से बड़े भाई सोमेश की शादी बाद में हुई और शिवम की शादी पहले हो गई। सोमेश और रागनी की शादी अभी 6 महीने पहले ही हुई है। पहले शादी हो जाने की वजह से शिवम और उसकी पत्नी अपने आप को रागनी से बड़ा समझते हैं, इसलिए आए दिन उसे किसी न किसी बात पर टोकते रहते हैं। और जब बात ज़्यादा बढ़ जाती है तब सासू माँ यह कह देती हैं कि रागनी तुम बड़ी हो, अपने छोटे के साथ तुम्हें बड़प्पन रखना चाहिए। जब से रागनी की शादी हुई उसे हर समय साड़ी पहनने के लिए कहा जाता है कि नई नई शादी हुई है और देवरानी पूनम सूट पहनती है। खैर, रागनी को इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता। एक दिन पूनम ने रागनी से उसका सूट मांगा कि भाभी, मुझे शिवम के साथ मूवी देखने जाना है, कोई अच्छा सूट नहीं है तो आप अपना दे दो। रागनी ने बुझे मन से अपना सूट दे दिया। अब एक ही घर में क्या मना करती। रात को वापस आकर भी पूनम ने सूट वापस नहीं किया। अगले दिन भी रागनी सोचती रही कि शायद अब पूनम सूट वापस कर देगी। तीसरे दिन वही सूट पूनम ने घर में पहन लिया। रागनी बोली, पूनम, मुझे ये सूट बहुत मुश्किल से ढूंढने पर मिला था और ये महंगा भी बहुत है। पार्टी वियर है, इसे तुमने घर में पहन लिया, खराब हो जाएगा। तुम्हें यह उसी दिन मुझे वापस कर देना चाहिए था, लेकिन तुम तो इसे पहनकर रसोई में खड़ी हो। भाभी, अब आपको इस सूट का क्या करना है? आप तो साड़ी ही पहनती हो। अब यह सूट तो मैं ही रख लूँगी। तभी सासू माँ बोली, रागनी, वो तुम्हारी देवरानी है, अपने से छोटों को दोगी तो भगवान बरकत ही देगा। रागनी को बहुत बुरा लगा। उसका किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था। वो अपने कमरे में आ गई। शाम करीब शिवम घर आया तो पूनम मुझसे बोली, मैंने आज भाभी का सूट पहन लिया तो मुंह बनाकर कमरे में बैठी हैं। इस पर शिवम ने रागनी को बहुत कुछ सुना दिया। सोमेश ने रागनी को समझा दिया कि अभी तुम ज़्यादा मत सोचो, मैं तुम्हें सूट दिलवा दूंगा। 2 दिन बाद शिवम ने अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांग ली। रागनी ने भी सोचा कि बात बढ़ाने से क्या फ़ायदा। अब तो पूनम का साहस बढ़ गया। अब वो आए दिन रागनी के कमरे में पहुंच जाती और बाद में उससे उसका कुछ ना कुछ सामान मांग लेती और कभी वापस ना करती। कभी साड़ी, कभी सूट, कभी स्लीपर तो कभी कॉस्मेटिक। सासू माँ हमेशा यही कह देती कि पूनम की शादी को बहुत साल हो गए हैं। नए फैशन का सामान देखकर उसका भी मन करता है, इसलिए वो मांग लेती है। तुम्हें तो कोई परेशानी इसलिए नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारा सामान घर में ही तो है। मुझे तो ये सब सामान अपनी ननद को देना पड़ता था, जो वापस भी नहीं आता था। रागनी हमेशा मन महसूस कर रह जाती। शिवम सोमेश की घड़ी, शर्ट या गले की चैन मांग लेता। अब दोनों ही कुछ कहते तो शिवम उस दिन घर में झगड़ा करता, फिर 2 दिन बाद माफ़ी मांग लेता। 2 दिन पहले ही यही हुआ। रागनी के मायके से होली का सामान आया था। रागनी की साड़ी देख पूनम का मन ललचा गया। पूनम रागनी से बोली, भाभी, मेरी किट्टी है, आप तो अभी किट्टी में जाती नहीं हो, तो मुझे अपनी ये नई साड़ी दे दो। रागनी ने उस दिन साड़ी के लिए मना कर दिया। ये साड़ी मेरी पहली होली के शगुन की है, मैं इसे होली पर पहनूंगी। किट्टी नहीं तो क्या हुआ, घर पर तो त्योहार मनाया जाएगा, तभी पूजा के समय पहन लूँगी। सासू माँ बोली, रागनी बहू, तुम खुद ही देख लो, तुम्हारी मम्मी ने पूनम की कितनी हल्की सी साड़ी दी है और तुम्हारी साड़ी कितनी सुंदर है। वो तो फिर भी एक ही दिन के लिए मांग रही है, तुम उसे ये साड़ी दे दो। तुम तो बड़ी हो, समझदार हो, छोटों का भी मन होता है। मम्मी जी, शादी मेरी नई नई है, देवरानी जी की नहीं, इसलिए इस तरह की साड़ी
मेरे लिए ही आती हैं। अगर उन्हें भी ऐसी साड़ी चाहिए तो देवर जी से कहें, वो दिलवा देंगे, लेकिन अब मैं अपनी कोई साड़ी नहीं दूंगी। शिवम को ये बात पता लगी तो उसने फिर हंगामा कर दिया कि भाभी घर में तेरा मेरा कर रही हैं, लेकिन इस बार रागनी ने किसी की बात नहीं मानी। 2 दिन बाद सुगंधा जी ने शिवम को कहा, होली आ रही है, तुम्हारी बुआ होली पर यहीं आ रही हैं। उनको पता लगेगा कि बड़ी बहू से तुम्हारी बोलचाल बंद है तो घर की बदनामी होगी, इसीलिए अभी तुम रागनी से बोलचाल कर लो। इस पर शिवम ने रागनी से माफ़ी मांगी तो वो बोली, देवर जी, घर में इस तरह लड़ाई झगड़े का माहौल ठीक नहीं होता, आपको समझना चाहिए, अभी मेरा बात करने का कोई मन नहीं है। सुगंधा जी बोली, बहू, माफ़ करने का दिल बहुत बड़ा होता है, अपने से छोटों को माफ़ कर देना चाहिए। मम्मी जी, मेरा भी आत्मसम्मान है, मैं इसे बार बार चोट नहीं दे सकती। इस समय तो मैं आपकी बात मान रही हूँ, लेकिन ये आखिरी बार है, इसके बाद मैं कभी देवर जी से बात नहीं करूँगी, कहकर रागनी अपने कमरे में चली गई। घर के सभी लोग रागनी को देखते रहे, समझ गए थे अब उसे कुछ कहने से कुछ नहीं होगा, अपने पैर अपनी चादर तक समेटने होंगे।